नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में आजकल हम लोग बात कर रहे हैं डिफेंस और एरोस्पेस वाली कंपनी में, जिसमें हमने देखा लो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी कंपनी जो थी वो की ग्रीन कारपेट पे काफ़ी मोमेंटल दिखाए और नियरली 5% 6% की जंप लगाई। उसी क्रम में एक कंपनी का नाम है CFF फ्लूइड्स कंट्रोल्स लिमिटेड। ये एरोस्पेस एंड डिफेंस वाले सेक्टर्स के अंदर आती है, इंडस्ट्री के अंदर आती है। बीएससी के ऊपर एक्चुअली में इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्या कंपनी सही में इस तरह के काम करती है। इसके वेबसाइट्स पे जब हमने देखा तो ये इनके जो निकल के आती है, जिसमें कि इंडिजियस सोल्यूशन ऑफ द आत्मा आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से कुछ काम करती है कंपनियां। दोस्तों मैं कम्प्लीटली नहीं जाता हूँ इसके बिजनेस के अंदर क्या क्या करती है, क्या क्या जो वेबसाइट्स में इंफॉर्मेशन है मैं उसी को लेता हूँ, स्टडी करने का प्रयास करता हूँ। साथ में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे, क्या इसमें कितना रिएक्शंस है इंडिविजुअल्स का क्या, और स्टॉक चार्ट के हिसाब से देखने का आती है। जो स्टॉक जो कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में जाके देखने को आई कि बैक टू बैक गिरावट देखने को मिली है। यदि मैं इसको कुछ पुराना हिस्टोरिकल डेटा देखूँ तो ये हमेशा थोड़ा सा चढ़ता है और गिरता है। इसे गिरने वाले स्टॉक के क्रम में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऐसा देखने को मिला, नियरली 6% से ज़्यादा की उछाल आई। अब क्या इसका मार्केट में कुछ रिएक्शंस हुआ या कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसा चेंज हो, कि अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी तो चेंज हो नहीं सकती क्योंकि अभी इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, और इलेक्शन के बाद हो सकता है मार्केट में कुछ अच्छी खबर निकल के आए। इसके लिए हो सकता है रिएक्शंस चल रहा हो मार्केट में, जिसमें सारी सारी स्टॉक्स डिफेंस वाले एक दौड़ते नजर आ रहे हैं। 52 की हाई की बात करेंगे तो 548 के आसपास है, लो की बात करेंगे तो 165 के आसपास है। इन दोनों में गैप काफ़ी बड़ा है और स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है 442 के ऊपर। ये समझा जा सकता है जो एक टॉप लेवल से गिरने के बाद एक बॉटम से भी नहीं पहुंचा, बॉटम से बीच में एक बॉर्डर लाइंस है वहाँ पे खड़ी हुई, उसके बाद दोबारा चलना चालू किया है। फेस वैल्यू की 10 रुपये की फेस वैल्यू है इसका। सबसे एक अजीब लगता है, ना पी ना पीबी ना आर कुछ भी नहीं है। चलते हैं आगे, समझते हैं क्या है। और ये इंडेक्सेशन की बात करूँ तो ये BSE SME IPO के अंदर देखो एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के अंदर आती है। इंडेक्सेशन इसको देखो तो SME IPO के अंदर निकल के आती है। पिछले जिस जब से लिस्टिंग हुई तब से चार्ट देखूं तो चार्ट नजर नजर आता है। इसकी 14 जून 2023 को लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद इसके चार्ट में हमेशा एक बुलिश का रिएक्शन देखने को मिला। पिछले 5 दिन में क्या हुआ, पिछले 5 दिन में एक गिरावट काफ़ी गिरावट हुई थी 13 मई के आसपास, उसके बाद दोबारा जंप करना स्टार्ट किया है। अब इसका क्या है मार्केट में न्यूज़ वगैरह हम उसको भी स्टडी करेंगे, जो कि लेटेस्ट कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दिया है। मार्केट के न्यूज़ की बात नहीं करेंगे, कंपनी ने जो अपने बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है उसके ऊपर बात करेंगे। ये यहाँ पे जो पुल बैक आया था वो सर्टेनली पुल बैक आया था, और तो ये हो सकता है कई बार मार्केट में रिएक्शंस होता है। यहाँ पे जब गिरा था तो काफ़ी एक बॉटम सपोर्ट तक चला गया था, जिसको 382 83 के आसपास जाना देखूँ। 6 महीने के चार्ट में ऐसा कई बार मोमेंटल देखने को मिला जहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। मोरावल देखते हैं इसके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है। 6 तारीख को इनके पास एक लेटेस्ट था, अवार्ड फॉर द ऑर्डर रिसीव फ्रॉम एक ऑर्डर रिसीव हुआ था इसके पास, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। और इन्फॉर्मेशन थी 6 तारीख के आसपास, और मैं 6 तारीख को चार्ट को ही देखूँ। 6 तारीख के चार्ट के लिए हमें चलना पड़ेगा 1 महीने के चार्ट में। तो 6 तारीख की चार्ट में हम इसको देखें। 6 तारीख को चार्ट में ऐसा कोई भी मोमेंटल नहीं दिखता है। 7 तारीख को चार्ट में ऐसा कोई भी मोमेंटल नहीं दिखता। लेकिन जो यहाँ पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो है 6 तारीख को शाम, अर्थात 7 तारीख को मार्केट रिएक्ट होना चाहिए, लेकिन 7 तारीख को ऐसा कोई भी रिएक्शंस नहीं है इसके ऊपर। तो जानते हैं क्या था ऑर्डर का हिसाब किताब। इस ऑर्डर के हिसाब किताब में CFF के लिए 6 मई को जो ऑर्डर आया था उसमें रिसीट्स ऑफ द परचेज ऑर्डर, एक परचेज ऑर्डर था, इंटीमेशन अंडर द रेगुलेशन, जो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से द टर्म ऑफ द, ये कहा जा सकता है द वी आर प्लीज टू द इन्फॉर्म दैट द CFF फ्रूट्स कंट्रोल लिमिटेड हैज रिसीव्ड द repairing rate agreement for the structured renewals on boards in ship from the Naval's dockyard Mumbai। अप्रॉक्स करीब 5 करोड़ के आस 6 करोड़ मान लेते हैं, 5.5 करोड़ के आसपास इंक्लूडिंग टैक्स था। तो 5 करोड़, साढ़े 5 करोड़ में टैक्स इंक्लूडिंग था। इसका एक ऑर्डर मिला छोटा सा। इस ऑर्डर के बेसिस पे इसका जो रिएक्शन रहा है वो आप समझ सकते हैं इसमें क्या रहा हो। एक परचेज ऑर्डर था
तो इसमें ये इसका कोई रिएक्शंस नहीं था मार्केट में, क्योंकि इस मार्केट में बैक टू बैक गिरावट देखने को मिली, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सा अभी डाउन साइड देखने को मिली थी थोड़े दिन पहले। तो लेटेस्ट अपडेट हमने ये देखा, इसके बाद कुछ लेटेस्ट अपडेट और देखूं तो निकल के आती है, इसका रिजल्ट का कोई अभी थॉट ठिकाना नहीं है, रिजल्ट अभी तक कोई अपडेट नहीं है रिजल्ट के लिए। कॉर्पोरेट टैक्स के हिसाब से कोई भी अपडेट नहीं था, इसके अंदर कंपनी ने डिविडेंड जो दिया था वो कुछ भी नहीं था, आधा आधा पैसा का दिया था। इसका दिसंबर का भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब ऐसा क्या मोमेंटल रहा जो यहाँ पे दिसंबर का रिजल्ट अपडेटेड नहीं दिखता, सितंबर तक का रिजल्ट दिखता है। मैं यदि स्कैनर के ऊपर जाके देखूँ तो स्कैनर पे क्या दिखाता है, स्कैनर पे हम यदि इसे क्वार्टरली रेट देखूँ तो यहाँ पे सितंबर तक ही रिजल्ट है, दिसंबर का कोई रिजल्ट नहीं है। अर्थात क्या है, कंपनी के अंदर कुछ बड़ी क्या कह सकते हैं हम इसको, कुछ सर्च करने का प्रयास करता हूँ इस कंपनी के बारे में, तो हम आपके साथ गूगल में जाते हैं और इस कंपनी के बारे में थोड़ा सर्च करते हैं कि क्या है रिएक्शन इस कंपनी के बारे में। तो हम समझने के प्रयास करेंगे तो क्या मार्केट में कुछ लेटेस्ट न्यूज उसके बारे में था या नहीं था। इसके बारे में जैसे मैंने गूगल में सर्च किया तो ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन आती है, वेबसाइट्स पे तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती इसमें। मनी कंट्रोल के ऊपर शेयर प्राइस की बात करते हैं, हम मनी कंट्रोल पे चलते हैं और समझते हैं कुछ और, कुछ इसके पास न्यूज कुछ वगैरह हो इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जहाँ पे इन्होंने फाइल क्यों नहीं किया, ये कंपनी हो सकता है किसी के साथ मर्ज होने वाली हो या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा हो। तो हम इसके जो वेबसाइट्स हैं हमने इसको स्टडी पर्पज़ के लिए लिया है, कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है, एडवाइस नहीं है। हम इसके एडवांस चार्ट को छोड़ के अभी हम केवल केवल न्यूज़ वाले पार्ट में चले हैं। तो न्यूज़ वाले पार्ट्स में क्या निकल के आती है, CFF फ्लोट्स कंट्रोल जंप ऑफ एट 11% आफ्टर लिस्टिंग ऑन द BSE। ये 11% का जंप हुआ था और यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ तो हमारे पास निकल के नहीं आ रही है। तो क्या है यहाँ पे, तुम्हें जरा दोबारा दोबारा देखो यहाँ पे। ओके, ये कहा जा सकता है यहाँ पे जो इसको 6 महीने वाले जो पीरियड है ना उसमें रखा गया है। तो SME के अंदर जहाँ पे 6 महीने पर फाइलिंग होती है, तो ये कहा जा सकता है 6 महीने पर इन्होंने फाइल किया था, मार्च और सितंबर में 6 महीने का फाइल किया था। अभी मार्च का फाइल करेंगे दोबारा, इसीलिए यहाँ पे डेटा अपडेटेड नहीं है दोस्तों। मैंने इसको समझने का प्रयास किया, इसीलिए मार्च, इसमें मार्च 23 के बाद मार्च सितंबर, इसमें 6 6 महीने पर डेटा ही अपडेट होता है। हाफ ईयरली रिजल्ट उनका होता है, क्वार्टरली की मैंडेटरी नहीं है इनके पास। इस बेसिस में कंपनी ने जो हाफ ईयरली परफॉर्मेंस किया है उस बेसिस पे परफॉर्मेंस लेवल तो जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी दिखती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी नियर अबाउट तो ज़्यादा दिखती है, तो एक तरह से ठीक लग रहा है इसका। यदि मैं हिस्टोरिकल डेटा को और देखूं तो ये पीरियड टू पीरियड काफ़ी इंक्रीज किया है, लेकिन यहाँ पे मार्च सितंबर और मार्च में काफ़ी डाउनसाइड देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे सितंबर में काफ़ी 59 करोड़ के आसपास निकल के आते हैं। तो अभी जो मार्च वाला दोबारा आएगा, ये हो सकता है इसमें दोबारा सा कुछ पुल बैक आए, जो कि इसमें और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या फंडामेंटल्स कितने लेवल से स्ट्रांग है। तो इसमें लिए प्रमोटर के पास देखें तो 73% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास करीब 27% के आसपास होल्डिंग है। तो 27% होल्डिंग में चर्चा करूँ यहाँ पे कोई भी FI और DI नहीं है, ये कम्प्लीटली SME छोटी सी कंपनी वाले में आते हैं। ये कहा जा सकता है ये पेनी स्टॉक की नज़र में आती है, और पेनी स्टॉक की नज़र में आती है तो इसका ये कहा जा सकता है कि पेनी स्टॉक्स कभी मल्टी बैगर साबित हो सकता है, लेकिन ये छोटा वैल्यू का है नहीं, नियरली 500 के आसपास का ट्रेड होने वाला स्टॉक है। तो इसको नॉर्मली हम पेनी भी नहीं कर सकते, इसको मल्टी बैगर की कैटेगरी में डालें तो कुछ समझ आता है, हम इसको जानने की प्रयास करेंगे। क्या इसके प्रमोटर्स प्रमोटर्स कौन है, सुनील और गौतम मक्कर, कुछ बड़े नाम्स हैं जो कि इनके प्रमोटर्स, इनके पास कुछ पोजीशंस हैं। साथ में DRFI कुछ है नहीं। पब्लिक के पास देखो तो पब्लिक के अंदर कुछ कंपनियां के नाम निकल के आते हैं, जिसमें कि अदेब लैंड्स हैं, प्यार में त्रिपुरारी डील स्ट्रीट्स हैं, ब्लैकबेरीज प्रोजेक्ट हैं, वेदान किट्स ट्रेडर्स हैं, सपरा। तो ये कुछ नाम्स हैं यहाँ पे जहाँ पे इनकी कुछ पोजीशंस हैं। साथ में देखें इसका एनालिसिस की पार्ट जब से लिस्टिंग हुई तब से, तो ओवरऑल देखने को आती है जो इन्वेस्टर ने जब से पैसा लगाया है उनको कुछ रिटर्न बैक मिला नहीं है इस स्टॉक में। लेकिन स्टॉक की चार्ट कुछ और दर्शाता था, मैं चार्ट को दोबारा यहाँ पे एक ओपन करूँ
साथ में यहाँ पे चार्ट में ये दर्शाता है जो चढ़ती है गिरती है चढ़ती है, एक रेसिस्टेंस और जो सपोर्टिंग है ना वो बीच में ही अटकी पड़ी है हमेशा स्टॉक। ये उससे ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, यहाँ पे मोमेंटस ऐसा ही चल रहा है। यदि मैं यहाँ पे 50 डे को कुछ डे मार्क करके देखूँ पिछले 2-3 महीने के डेटा बेसिस में, तो ये निकल के आती है 50 डे के हिसाब से स्टॉक ने अभी एक रेजिस्टेंस के आके वो भी दोबारा खड़ी हुई है। 200 डे को मार्क लेके देखें तो उससे रेजिस्टेंस से ऊपर के कारोबार कर रही है कंपनी। इसका क्या परफॉर्मेंस हो सकता है आप आगे चल के देख सकते हैं। या तो क्या भी कभी बार होता है जो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं कई बार अ, अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कई बार नहीं भी हो सकते हैं। ये तो अभी फिलहाल ट्रेंडिंग ऐसा इसका चार्ट में देखने को आती है, जो चार्ट में हमेशा जहाँ से चलती है वहीं पे आके दोबारा अटकती है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे केवल ट्रेडिंग होता है, यहाँ पे आते हैं ट्रेडिंग होती है, आते हैं ट्रेडिंग होता है। समझते हैं इसका जो बाकी चीज़ें हैं इसके पीएस कंपनी में एचएएल है, ताना तनेजा एरोपेशंस और जैक, हमने सब पे ऑलरेडी स्टडी किया हुआ, ये मेरा लास्ट कंपनी था। तो आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम इसके ऑलरेडी कर चुके हैं बात। तो आप दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब होने से हम और भी अच्छे तरीके से कुछ नया लेके चीज आते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम्स एनालिसिस की बात करते हैं हम, इसको रेफरेंस में लेते हैं कभी कभार स्टडी करने के लिए। यहाँ पे देखा जाए तो ये निकल के आती है। यदि मैं इसके चार्ट में ये देखूँ जो क्या है लेटेस्ट बात, तो क्या कुछ निकल के आती है। एमसी टेक्निकल्स में देखूँ तो क्लासिक्स हैं, पी रेशियो पी की बात करते हैं, लेटेस्ट की बात करूँ और कुछ तो फॉरकास्ट की बात करूँ तो फॉरकास्ट यहाँ पर नहीं दिखता। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।